हाँ जी बच्चे, डिफरेंशिएबिलिटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, 2023 में आया था ये, ध्यान से सुनना। दिस इज दी एफ एक्स ए, ये एफ एक्स के दो पार्ट हैं बेटा, ए एक्स प्लस बी और 2x² माइनस एक्स। पहला है एक्स लाइज बिटवीन 0 and 1, पहला 1 से छोटा है, दूसरे में 1 से बड़ा है। ये 1 पे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, 1 पे डिफरेंशिएबल है, आपको ए और बी निकालना है। तो आपको पता है डिफरेंशिएबिलिटी की क्या प्रॉपर्टी है, कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटिन्यूस भी होगा ही होगा, है ना। तो ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, जबकि उसने कंटिन्यूटी मेंशन नहीं किया, वो आप बाय डिफॉल्ट आप याद रखना। तो आप लिखोगे कि सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस बाई प्रॉपर्टी, सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस, किस पे कंटिन्यूस होगा वो, 1 पर, 1 पे ही डिफरेंशिएबल है तो 1 पे कंटिन्यूस होगा। तो जब कंटिन्यूस है तो एलएचएल किसके बराबर होगा, आरएचएल के। तो एलएचएल में कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस कौन सा फंक्शन लेना है, पहला वाला ए एक्स प्लस बी। आरएचएल में क्या लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 प्लस कौन सा फंक्शन, दूसरा वाला 2x² माइनस एक्स। फिर वो एच वेच वाला स्टेप क्या लिखते हैं यहाँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 1 माइनस एच। याद है ना स्टेप, सब तो याद हो गए होंगे। इधर लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 1 प्लस एच, यहाँ भी एक्स की जगह 1 प्लस एच। फिर एच को 0 डाल देंगे, एच को 0 डाल दो तो 1 माइनस 0 तो 1 ही बचेगा, प्लस बी। इधर एच को 0 डाल दो, 2 इंटू 1 2 और 1, 2 माइनस 1 कितना आ गया 1। ये समझ में आई। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लो बेटा, इन टर्म्स ऑफ ए, इसको छोड़ दो, ये एक इक्वेशन बनी भी, वैल्यू नहीं निकली। अब ये क्योंकि डिफरेंशिएबल भी है, हमने बोला डिफरेंशिएबल है तो एक इक्वेशन वहां से बनेगी। तो यहाँ लिखोगे सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, तो एल एच डी बराबर होगा आर एच डी के। अब साथ साथ लिखेंगे दोनों, थोड़ा बड़ा होगा यहाँ, बाद में सिंप्लीफाई हो जाएगा। एल एच डी क्या लिखूंगा बताओ, फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू डिफरेंशिएबिलिटी का एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही फॉर्मूला था। अब मैं सीधा पुट कर रहा हूँ, ए की वैल्यू 1 है, 1 पे डिफरेंशिएबल था, 1 माइनस एफ एक्स, सीधा डाल दूं। एफ एक्स कौन सा लूंगा फंक्शन में दोनों में से, लेस वाला, 1 से जो छोटा है, कौन सा 1 से छोटा, ये वाला, ए एक्स प्लस बी, एफ एक्स ये हो गया, एफ एक्स की जगह मैंने ये डाल दिया, माइनस एफ ए, एफ ए मतलब ए कौन है, ए 1 है, ए मतलब क्या है आपका 1, एफ ऑफ 1। तो एक्स में 1 डाल दो, कहां डालोगे, जहां पे इक्वल टू वाला है, इसमें, इसमें एक्स को 1 डाल दें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, क्या बचेगा, ए प्लस बी। तो एफ ऑफ 1 आ गया जी ए प्लस बी, ठीक है यहाँ तक बात। और नीचे x माइनस ए तो 1 ही है, ए की वैल्यू कितनी है 1, है ना। अच्छा अब आर एच डी आ जाओ, आर एच डी में बस यहाँ ए प्लस रहता है, वो उधर दिखा दिया बेटा, उस साइड दिख रहा है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, आप बताना ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन लेंगे ना, कौन सा लूंगा दोनों में से मैं, नीचे वाला ग्रेटर देन 1 वाला। तो यहाँ एफ एक्स को हटाकर मैं लिखूंगा 2x² माइनस एक्स, और एफ ऑफ 1 में क्या डालेंगे, एफ ऑफ 1 में इक्वल टू वाला ही लोगे, यहाँ पे 1 डालेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, वो तो सेम रहेगा। आप देख सकते हैं ए प्लस बी की क्या वैल्यू निकली हुई है 1, तो ए प्लस बी हटा के 1 लिख सकता हूं मैं, तो ए प्लस बी हटाकर 1 लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बात समझ में आई, तो ए प्लस बी हटाकर यहाँ 1 लिख दो, तो ये हो गया बेटा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस, वो एच वाला स्टेप कर लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह 1 माइनस एच प्लस बी, है ना, ठीक है। अगर मैं ये नहीं लिखूं ए और बी की वैल्यू, भी बाद में डालता हूं, अभी बाद में डालता हूं, ये बी भी कट जा रहा है ना मेरा, मैंने ये ब्रैकेट खोल के माइनस ए माइनस बी कर दिया, इधर भी इसको एच, नीचे भी तो करना पड़ेगा ना, एच हटाना पड़ेगा, एक्स को जगह हमने 1 माइनस एच लिखा, नीचे भी 1 माइनस एच करना पड़ेगा, तो इसका 1 1 कट गया। अब इसे भी एच में करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एक्स की जगह क्या लिखोगे 1 प्लस एच, यहाँ भी एक्स की जगह 1 प्लस एच, है ना। इधर ए प्लस बी हटा दूं, ए प्लस बी की वैल्यू 1 डाल देता हूँ इधर से, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 1, और नीचे क्या बचा हुआ है एक्स माइन, इधर भी करेंगे ना, नीचे भी एक्स की जगह 1 प्लस एच, ये थोड़ा ध्यान से, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ -1 इसका भी कट जाएगा, ठीक है यहाँ तक। इसका ब्रैकेट खोलो आप, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका a माइनस ए एच माइनस ए डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा है -1, है ना। इसको आप लिमिट मत डालना, नहीं तो 0/0 आ जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
इसको खोलो, क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इधर क्या होगा, -1 -h -1, -1 -h -1, नीचे क्या बचा हुआ है, h, इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 चल रहा है, इधर a और a कट गया, अगले स्टेप में ये माइनस से माइनस भी कट जाएगा और h से h भी कट जाएगा, है ना, क्या बचा सिर्फ a। अब लिमिट डालने की तो कोई फायदा नहीं इधर, है ना, तो ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 अंदर ले जाऊं, 2 अंदर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 2h स्क्वायर 4h, -1 क्या होगा, -2 -h, तब तक करना जब तक नीचे का h कट नहीं जाए, 2 से 2 कट गया। अब आप देखो सब में h कॉमन आ रहा है, सब में h कॉमन आ रहा है, नीचे h को काट दो, h को हटाओ बस, तो क्या बचेगा यहाँ, 2h +4 -1, नीचे का h कट गया, h कॉमन लेके काट दिया ना, सब में से h कॉमन लेके नीचे का h काट दिया, जैसे ही h कट जाए अब लिमिट डाल दो, अब h की वैल्यू 0 डालो, ये 0 हो जाएगा, तो 4 -1 क्या बचा, 3, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 -3, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आए समझ में, तो ये वाला कर लो, एक ऐसा आपको देते हैं, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 5 मार्क का, पॉज कर दे बेटा।